कैबिनेट विस्तार की उत्तराखंड में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। कैबिनेट सीएम के दौरे पर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। सीएम शासकीय कार्यों के लिए दिल्ली जाते हैं। कमलेश ने कहा है, योजनाओं को पास कराने के लिए दिल्ली का दौरा करते हैं सीएम। कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है और समय समय पर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं रहती हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। प्रदेश की अलग अलग योजनाओं को पास कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और इसी बीच ये बयान सामने आया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा समय समय पर होता रहता है और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, ये सीएम का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि सीएम शासकीय कार्य के लिए दिल्ली जाते रहते हैं और योजनाओं को पास कराने के लिए दिल्ली का दौरा करते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में चर्चाएं तेज हो रही हैं। कुछ समय से अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान आया है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं। तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। इसी बीच ये बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों में दिल्ली दौरा करने वाले हैं। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का ये बयान सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार राज्य के कार्यों को लेकर दिल्ली दौरा करते रहते हैं। शासकीय कार्यों के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, कैबिनेट विस्तार उनका विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा करने वाले हैं और इसी बीच कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा तेज हो रही है। और अमित शाह भी 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस बारे में जानकारी दी है। FII में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वो 26 अप्रैल को FRI में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो 26 अप्रैल को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जहां वो FRI में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने जानकारी दी है। FRI में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। 26 अप्रैल को अमित शाह उत्तराखंड आएंगे। इस बारे में प्रदेश प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि FRI के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड में होंगे। हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, कौन से ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह आ रहे हैं? देखिए भाई, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो उनका उत्तराखंड का दौरा है और उनको
उत्तराखंड में पहुंचना है। एक कार्यक्रम है, दीक्षांत समारोह, वहां पर उन्हें शिरकत करनी है। तो कार्यक्रम के लिए अमित शाह उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और 26 अप्रैल को वो उत्तराखंड में पहुंचेंगे। और जहां पर जो 26 अप्रैल को केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उत्तराखंड का दौरा है। कमलेश रमन जो प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर FRI में एक कार्यक्रम में वो मतलब मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जी। और हरीश, इसी बीच कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो रही है। उसके बाबत जानकारी देते हुए भी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो उत्तराखंड में क्या कैबिनेट विस्तार भी होने को है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, चल रहा है कि प्रदेश के जो रिक्त जो पद हैं मंत्रिमंडल के, वो भरे जाने हैं। उनको लेकर के लगातार कई बार इस तरह की बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट से जो विस्तार है वो हो जाएगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का दौरा है दिल्ली में, और दिल्ली में तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, लेकिन जो कॉलम है वो पूरा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी और कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई है। अब सवाल ये है कि अब कब तक ये जो पद हैं वो भरे जाएंगे। कुल मिला के बात करें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यानी कि एक और सीट खाली हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के 5 सीटें खाली हैं, जिनको जल्द भरा जाना है। अब ये देखना होगा, क्योंकि सरकार का 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और अब दायित्व भी जो दायित्व है वो भी बांटे गए हैं, ताकि सरकार के जो कामकाज हैं वो आसान हो सके। कमलेश रमन जो प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और उनका विशेष अधिकार है कि वो कब जो रिक्त पद है उनको भरें। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट करके जब आएंगे तो क्या मंत्रिमंडल। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है और इसी बीच अमित शाह भी 26 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, जिसके बारे में प्रदेश प्रवक्ता ने जानकारी दी है। हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। FRI में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है जब गृह मंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंचेंगे तो एक अच्छी सौगात देने का काम इस उत्तराखंड को करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड के अंदर होता है तो इस उत्तराखंड को नई नई सौगात मिलने का काम होता है। चलिए, बात अब प्रदेश में मौसम की कर लेते हैं। आज भी कुछ जगहों पर बारिश के लिए अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में आज भी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़ जिले में भी आज बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। शुष्क मौसम के चलते गर्मी में भी इजाफा हो सकता है। उत्तराखंड में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। कई जगहों पर कुछ दिनों से भारी बारिश का अलर्ट था, तो वहीं आज भी कुछ जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिसको लेकर गर्मी में भी इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बीजेपी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें सीएम धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे, ताकि वक्फ संशोधन विधेयक पर अफवाहें ना फैले। बीजेपी 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी का घर घर जाकर नफरत फैलाने का काम है। सूर्यकांत धस्माना ने हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करती है और लोगों को लड़वाने का काम करती है। भारतीय पार्टी के दफ्तर में जो मुस्लिम महिलाएं गई थी फूल बरसाने, उन्होंने क्या कहा? आपके पास तो बाइट होगी, बाइट है ना आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो
महिलाएं फूल बरसा रही थी, उन्होंने कहा वक्फ में कोई भी तब्दीली हमारे खिलाफ जो है हमको मंजूर नहीं है। तो ये क्या जागरूकता है? इनको फैलानी है, जागरूकता नहीं फैलानी। आप इनसे महंगाई की बात करो, ये वक्फ की बात करेंगे। आप इनसे अंकिता भंडारी के अपराध में शामिल वीवीआईपी की बात करो, ये लव जिहाद की बात करेंगे। आप इनसे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में बात करो, ये थूक जिहाद। आप राज्य विकास नहीं पा रहा है उसकी बात करो, तो ये मज़ारों की बात करेंगे। इनके पास कोई जनता के सवाल का उत्तर नहीं है, इसलिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मज़ार जिहाद और अब वक्फ बोर्ड के पास, बीजेपी के पास जनता से जुड़े हुए सरोकारों के सवालों के नहीं है, क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है। और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है, कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्फ में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। पारदर्शिता के साथ काम होगा और एक अच्छी मंशा के साथ कि मुसलमानों में भी जो सही लोग हैं वे चाहते हैं कि संशोधन हो और उनकी पहल पर ये संशोधन हुए हैं और वे भी चाहते हैं कि वक्फ की व्यवस्थाएं सुधरे, क्योंकि जिस उद्देश्य से वक्फ बनाया गया था आज वो दिशाहीन हो चुका है। उसको सही दिशा दिखाना ये सरकार का काम है, वही हम लोग कर रहे हैं। बात अब चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 19 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच गया है। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और अब ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ के दर्शन के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं, वहीं 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि कहां कितने रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 मई को कपाट खुलेंगे केदारनाथ धाम के, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ट्रैकिंग चारधाम यात्रा पर जाने से पहले रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है यात्रियों को। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर जाने से कुछ दिन पहले से वॉक करने की आदत भी डालें, आपके लिए अच्छा होगा। और जिन लोगों की उम्र 55 साल से अधिक है वो अपना फिटनेस टेस्ट जरूर कराएं चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले। आपको बता दें कि अपने साथ ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जैसे इक्विपमेंट्स लेकर चले। और अब तक चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार भीड़ कितनी अधिक होगी। ऐसे में अपना ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के तरीकों की बात करें तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके साथ साथ आधार कार्ड के जरिए भी आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। पंजीकरण की सुविधाएं हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ साथ हरबटपुर और अन्य जगहों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। और पर्यटकों से ये भी दरखास्त की जा रही है कि लगातार मौसम की जानकारी लेते रहें। चूंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में हवा का दबाव कम होता रहता है, बर्फबारी की संभावना रहती है, तो मौसम की जानकारी लेते रहना ज़रूरी है। और हवा का दबाव चूंकि कम रहता है, इसीलिए यात्रियों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है और अच्छा होगा अगर वो 5-10 मिनट के लिए रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करने की आदत डालते हैं। इसके साथ ही जब आप अपना बैग पैक कर रहे हो चारधाम यात्रा के लिए, तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास रखें। कोई दवाइयाँ अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं तो वो भी अपने साथ रखें और इसके साथ साथ ज़रा सी भी
अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ यात्रा के दौरान मौजूद हो तो हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी किए गए हैं उसकी भी जानकारी अपने पास रखें और उन नंबर पर तुरंत परामर्श करें। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 25 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट लगाए हैं, जिसमें हमारे मित्र फार्मासिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जो हमारे मेडिकल उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा, उस अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र लगाए जा रहे हैं जो 102 की संख्या में इस बार NHM द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार MRPs भी लग रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही हरिद्वार में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। शनिवार और रविवार को दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सिंहद्वार, चंडी चौक और भीमगोड़ा जैसे इलाकों में लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए वीकेंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। चारधाम यात्रा का आगाज होने को है। हरिद्वार में चंडी घाट पर इसी को लेकर फ्लाईओवर बन रहा है। इस बार भी चारधाम यात्रा से पहले ये फ्लाईओवर शुरू नहीं हो सकेगा। NHAI की सुस्त कार्यशैली से इस बार भी यात्रा सीजन में इस रूट के यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा करने को लेकर कमिश्नर गढ़वाल, DM, SDM समेत कई स्तरों पर निरीक्षण किए गए और चारधाम यात्रा से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा किए जाने के लेकर दावे भी किए गए थे। लेकिन इस बार की चारधाम यात्रा में चंडीगढ़ फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अब कांवड़ यात्रा से पहले जून-जुलाई में पुल का काम होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है, उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का जो मेन रोड तो रहता है, जो दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे उस पर रहता है, लेकिन हाँ ये है कि चंडी पे भी होता है, तो कांवड़ से पहले रहा, उम्मीद जून जुलाई तक ही खत्म हो जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 10 दिनों का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की चारधाम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने। और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पूछा है कि एक ओर सरकार के पास हर धाम की यात्री की क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर वो असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो लोगों को चारधाम में नहीं आने देना चाहती। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे देखिए, कांग्रेस की मंशा स्पष्ट दिख रही है। वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चारधाम यात्रा को प्रभावित करना चाहती है। इसीलिए भी यात्रा प्रारंभ हुई नहीं, उन्होंने कमियां निकालनी पहले शुरू कर दी। अरे आप चारधाम यात्राओं का पहले आकलन कर लीजिए, यात्रा प्रारंभ होने दीजिए, अगर उसके बाद भी कोई कमियां रहेंगी तो बात करिए। और सरकार देख रही है कि हर वर्ष जो है यात्रा में यात्री बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उसी प्रकार से अपनी तैयारियों को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। जब भी यात्रा प्रारंभ होगी आप देखेंगे कि पहले से व्यवस्थित होगी, और इस बार यात्रा के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और हम तो कहते हैं कि खूब यात्री यहाँ पर आए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिले, रोजगार उपलब्ध हो। और कांग्रेस को चाहिए कि सुझाव दे अगर उनके कोई सुझाव है, लेकिन माहौल न बिगाड़े। इससे क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जब माहौल बिगड़ता है तो नुकसान उत्तराखंड का होता है, तो प्रदेश का नुकसान न करे राजनीति करने। नहीं, देखिए आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद किस तरह उसको रेगुलेट किया जाएगा, ये तो भी कल की बात है ना, आज तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। आप पहले इस तरह की नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें ताकि लोग आना बंद कर दें और आने में डरे, तो ये डर का माहौल खड़ा करना ठीक नहीं है। पहले उनको देखने दीजिए हम किस तरह मैनेज करते हैं। इतनी बड़ी सरकार है, सब हम लोग काम में लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सब्र होना चाहिए। इतना ऐसे बयानवीर न बने कि आप समय से पहले बयान देना शुरू कर दें। पहले उसके इम्पैक्ट को देखें, अगर कोई कमी होगी तो बात करें, उसका समाधान करेंगे। देश भर में समलैंगिकता को लेकर जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्राइड वॉक का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में भी हुआ, जहां जगह जगह से लोग जमा हुए। भारत में प्राइड वॉक की शुरुआत 1999 में कोलकाता से हुई थी। हालांकि समाज में स्वीकृति बढ़ रही है, लेकिन LGBTQ+ समुदाय को अब भी सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में समलैंगिकता को बढ़ावा और स्वीकृति के लिए प्राइड वीक का आयोजन किया गया। 1999 में कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी।